वेलकम टू बूमर एस्पिरेंट गाइस। तो आज हम बिटकॉइन के चार्ट का एक डीप डाइव टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चार्ट्स को देख रहे हैं तो पहली नज़र में ये सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल्स लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे एक पूरी बैटल ऑफ लिक्विडिटी चल रही है। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि बिटकॉइन ने कैसे क्रिटिकल सपोर्ट जोन से बाउंस किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे कंफर्म हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन लेवल को ट्रेड कैसे करता है। हम 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करेंगे ताकि हमें माइक्रो स्ट्रक्चर और मैक्रो ट्रेंड दोनों का पता चल सके। तो अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो ये ब्रेकडाउन आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बेस की। किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि बिग प्लेयर्स कहाँ बैठे हैं। आप मेरे इस वीडियो में येलो रेक्टेंगल देख सकते हैं, ये हमारी डिमांड जोन है। बिटकॉइन ने $66,800 और $66,850 के एरिया में एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट बिल्ड किया। लॉजिक सिंपल है, जब मार्केट ने इस लेवल को पहली बार टच किया वहाँ से एक एग्रेसिव रिजेक्शन आई। इसका मतलब है कि यहाँ लिमिट बाई ऑर्डर्स की हैवी वॉल मौजूद थी। प्रोफेशनल टर्म में हम इसे ऑर्डर ब्लॉक या एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं। जब तक प्राइस इस येलो बॉक्स के ऊपर सस्टेन कर रही है हमारा बायस न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम अगले टारगेट $66,500 का देखते हैं। लेकिन बुल्स ने यहाँ मार्केट को डिफेंड किया, जो हमारा पहला लॉजिकल कंफर्मेशन था। अब अगर हम ट्रेंड लाइन की तरफ देखें तो आपको एक ग्रीन डिसेंडिंग लाइन दिखाई देगी। ये लाइन मार्केट पर सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही थी। हर बार जब बिटकॉइन इस लाइन के पास जाता वहाँ से सेलर्स हावी हो जाते थे। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को $66,950 के लेवल पर इम्पल्सिव वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। देखिए, ब्रेकआउट दो तरह के होते हैं। एक होता है फेक आउट जहाँ प्राइस सिर्फ एक विक बनाती है, और दूसरा होता है रियल ब्रेकआउट जहाँ कैंडल की बॉडी लाइन के ऊपर क्लोज करती है। हमारे केस में हमने एक सॉलिड ग्रीन कैंडल क्लोजर देखा। इस पॉइंट पर मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश से बुलिश शिफ्ट होना शुरू हुआ। ट्रेडर्स यहाँ फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट कर सकते हैं, लेकिन हम वेट करेंगे एक रीटेस्ट का। आपने जो लॉन्ग पोजीशन टूल यहाँ पर देखा है वो एक परफेक्ट एंट्री स्ट्रेटजी को दिखाता है। हमारी एंट्री पॉइंट वहाँ है जहाँ पुरानी रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुकी है, जिसे हम एस आर फ्लिप कहते हैं। जब प्राइस ने $66,920 के ब्रेकआउट के बाद वापस आकर उस येलो बॉक्स को टच किया, वो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट था। इसकी लॉजिकल वजह यह है कि जो सेलर्स पहले यहाँ से शॉर्ट कर रहे थे, ब्रेकआउट के बाद उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए और अब वही सेलर्स बायर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस रीटेस्ट ने हमें कंफर्मेशन दी कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 1 मिनट चार्ट पर हमने देखा कि कैंडल्स ने लोअर लोज बनाना बंद कर दिया और हायर हाइज का स्ट्रक्चर शुरू हो गया। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे बोरिंग लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, रिस्क मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस को हमने $66,850 के जस्ट नीचे प्लेस किया है। इसकी वजह ये है कि ये लेवल हमारे इनवैलिडेशन पॉइंट है। अगर बिटकॉइन इसके नीचे चला जाता है तो हमारा बुलिश सेटअप फेल माना जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आपको पता होना चाहिए कि आप रॉन्ग कब हो। हमने एक छोटा रिस्क लिया है ताकि हम एक बड़ा रिवॉर्ड कैप्चर कर सकें। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ 1:2.5 या उससे ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर हम $100 का रिस्क ले रहे हैं तो हमारा टारगेट $250 प्लस का प्रॉफिट है। बिना एसएल के ट्रेडिंग करना एक सुसाइड मिशन है गाइस, और हमने यहाँ टेक्निकल लेवल्स का यूज़ करते हुए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया है। प्राइस ने मूव शुरू किया और हमारा पहला हर्डल था $67,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। देखिए, राउंड नंबर्स पर हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर होते हैं। मार्केट ने वहाँ थोड़ा चॉप दिखाया, लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था कि प्राइस ने $67,075 के लेवल को हिट किया। ये हमारा टारगेट 1 था क्योंकि यहाँ पुरानी लिक्विडिटी बैठी थी। लिक्विडिटी हंटिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट मेकर्स प्राइस को वहाँ ले जाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होते हैं। एंड हमारा फाइनल टारगेट $67,150 से $67,200 का जोन है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम $67,050 के ऊपर विक मारी है। एंड गाइस, ये एक साइन है कि बायर्स एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना एक स्मार्ट मूव है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है, तो भाई आंसर है ऑल ऑफ देम। हमने 15 मिनट चार्ट पर ट्रेंड देखा, 5 मिनट पर एंट्री जोन्स ढूंढे और 1 मिनट पर कैंडल की स्ट्रेंथ चेक की, और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में है। प्राइस एक लाइन फॉलो कर रही है
जो एज अ डायनामिक सपोर्ट काम कर रही है। तो जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर है हम टेंशन फ्री हैं, लेकिन ध्यान रखिए क्रिप्टो मार्केट में न्यूज़ का इफेक्ट बहुत फास्ट होता है, इसलिए अगर वॉल्यूम सडनली ड्रॉप होता है तो हमें एग्जिट स्ट्रेटजी तैयार रखनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा इफ़ देन सिनेरियो पर काम करता है। इफ़ प्राइस होल्ड्स $67,000 देन वी टारगेट 67.5K। तो गाइज़ ये था बिटकॉइन का कंप्लीट टेक्निकल ब्रेकडाउन। हमने सीखा कि कैसे डिमांड जोन को मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को कंफर्म करते हैं और कैसे एक लॉजिकल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट करते हैं। ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये एक लॉजिकल बिजनेस है। अगर आप इन वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मार्केट हमेशा पैटर्न्स रिपीट करता है, और मैं ये बात कई बार दिखा चुका हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।